जय सिया राम दोस्तों। हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। कहानी का नाम है सेठ का पायजामा। एक कंजूस सेठ था। वह रोजाना एक ही पाजामा पहनकर दुकान पर जाता था। पाजामा काफ़ी पुराना हो गया था और जगह जगह से फट भी गया था। घर वालों और परिचितों के बार बार कहने पर उसने बड़ी हिम्मत करके अपने लिए एक नया पाजामा सिलवा लिया। घर आकर जब उसने पाजामा पहना तो 4 उंगल बड़ा था। सेठ को जब ये पता चला तो वह बड़ा दुखी हुआ और सेठ अपनी पत्नी के पास आया और बोला कि ये पाजामा 4 उंगल बड़ा है, इसे काट कर छोटा कर दो। पत्नी ने कहा कि मैं अभी रसोई में काम कर रही हूँ, बाद में करूँगी। वह पाजामा लेकर अपनी पुत्र वधू के पास गया, उससे भी यही बात कही। वह बोली, मैं अभी घर की साफ सफाई कर रही हूँ। सेठ बेटी के पास पहुँचा और वह पढ़ाई में व्यस्त थी, तो उसने भी टाल दिया। सेठ पुराना पाजामा पहनकर ही दुकान चला गया। उसके जाने के बाद जब सेठानी काम से फारिग हुई तो उसको याद आया कि उसके पति ने पाजामा 4 उंगल छोटा करने को कहा था। अतः उसने पाजामे को काट कर ठीक कर दिया। कुछ देर बाद उसकी पुत्र वधू को भी याद आया कि जो मेरे ससुर साहब है उन्होंने 4 उंगल छोटा करने का कहा था, तो जो उसकी पुत्र वधू है, बहू है, उसने भी 4 उंगल छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद अब बेटी को भी याद आई कि मेरे पापा ने कहा था कि जो पाजामा है उसको 4 उंगल छोटा करना है, तो बेटी ने भी 4 उंगल छोटा कर दिया। अब शाम होती है। शाम को सेठ जी आते हैं घर पर, और जब सेठ जी उस पाजामे को देखते हैं तो उसका पाजामा बाहर 4 उंगल बेकार हो चुका था। अब सार क्या है, मतलब 4 उंगल बेकार हो चुका था। 4 उंगल बेटी ने छोटा कर दिया, 4 उंगल बहू ने छोटा कर दिया, 4 उंगल जो उसकी पत्नी है सेठ की सेठानी, उसने छोटा कर दिया। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सार यह है कि किसी काम को करवाने के लिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह काम किसे करना है। तो प्रेम से बोलिए, राधे श्याम, राधे राधे।